नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं एक कहानी जिसका शीर्षक है जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऐसा आपने कई बार सुना भी होगा। एक राजा और एक मंत्री एक जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। राजा शिकार करने के लिए जैसे ही अपनी तलवार को खींचता है, उसकी एक छोटी उंगली साफ हो जाती है। मंत्री से कहता है, मंत्री देखिए देखिए क्या हुआ, मेरी उंगली कट गई। तो मंत्री उस पर पट्टी लपेटते हुए कहता है, राजा साहब जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये बात राजा को पसंद नहीं आती है। मारे दर्द के करा रहा होता है और मंत्री कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दरबार में आता है लेकर के, रात भर में कुछ दर्द कम होता है, सुबह दरबार लगता है, राजा बैठा होता है, बुलाता है उस मंत्री को, बुलाओ जो कल हमारे साथ गया हुआ था शिकार पे। मंत्री बुलाया जाता, बोलते हैं इसको जेल खाने में डाल दो, इसको 6 महीने की जेल होनी, निकलना नहीं चाहिए। और ये इसको जेल खाना इसलिए भेजा जा रहा है, कल मेरी उंगली काट गई, मेरी 5 के बजाय 4 उंगली रह गई, वो भी राइट हैंड में। और ये कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये जेल से निकलना नहीं चाहिए, इसको बेड़ी लगा के, हथकड़ी लगा के जेल के अंदर डाल दीजिए। 6 महीने बाद वो घाव धीरे धीरे भर आता है, दर्द भी खत्म हो जाता है। राजा का मन होता है कि आज फिर शिकार पे जाएं। राजा फिर शिकार पे गया होता है घोड़े के साथ में। तो वहां पे क्या देखता है, मंत्री तो है नहीं, मंत्री जेल खाने में था, अकेला होता है। तो वहां पे कुछ आदिवासी मिल जाते हैं, उलाला उलाला करने वाले, जो भाला वाला लेकर के चलते हैं। तो वो राजा को पकड़ लेते हैं। राजा को पकड़ करके वो अपने राजा के पास लेके जाते हैं। कहते बहुत दिनों के बाद मानव मिला है, आज हम मानव की बलि देंगे और अपने कुल देवता को प्रसन्न करेंगे। कहते हैं बहुत दिनों बाद मानव मिला है, चलिए इसको नहला धुला करके, इसका रचना अच्छत करके, इसका पूजा अर्चना करके इसके सर को कलम करते हैं ताकि हमारे कुल देवता प्रसन्न होंगे। और उसको कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए जैसे वो फरसा उठाते हैं उसकी गर्दन काटने के लिए राजा की, वैसे क्या नजर पड़ जाती है कि दाहिने हाथ में एक उंगली गायब है, सिर्फ 4 ही उंगली है। तो लोग कहते हैं अरे इसकी बलि नहीं दे सकते इस मानव की। तो राजा कहता है क्यों? कहता है ये तो अंगहीन है, अंगहीन मनुष्य की बलि कैसे दी जा सकती है? तो बोले छोड़ो, ये हमारे किसी काम का नहीं, कोई अच्छा मनुष्य पकड़ के लाना, तब बलि देंगे और तब हम अपने राजा को खुश करेंगे, इसको मार के भगा दो। तो राजा को वहां से मार के भगाया जाता है। राजा कहते जान बची तो लाखों पाए। जैसे तैसे घर आते हैं। घर आते हैं, रात भर नींद नहीं आती, सुबह जैसे जैसे दरबार छपता है बैठते हैं। कहते हैं मंत्री को बुला के लाओ। मंत्री को जेल खाने से बुलाया जाता है, नहला धुला के राजा के सामने पेश किया जाता है, दाढ़ी वाड़ी बना के। कहते मंत्री हमारे साथ ये घटना हो गई, मैं जेल में गया था बिना आपके शिकार पे, वहाँ आदिवासियों ने पकड़ लिया, और ये जो भी उसके साथ घटना घटित होती है वो पूरा मंत्री के सामने बताता है। तो यार तुम सही कह रहे थे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर ये न कहे होते, मेरी उंगली न कटी होती तो मेरी तो हो गई होता, राम राम सत्य कर देते। तो आपने बिल्कुल सही कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई, ये बताओ मेरे साथ तो अच्छा हुआ, लेकिन तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम तो फ्री फाइंड में 6 महीने से जेल के अंदर हो। कहन गुरुजी वो भी राजा साहब अच्छे हुआ, जो होता अच्छे भी। कहन क्या अच्छा हुआ? कहन अगर उस दिन आप जेल में नहीं डाले होते 6 महीने के लिए, तो हम दोबारा आपके साथ गए होते जंगल शिकार करने के लिए, तो तुम्हें तो वो छोड़ देते, मेरी बलि हो जाती। तो इससे बढ़िया तो 6 महीने के लिए जेल में रहे, कम से कम जान तो बच गई। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर कीजिए।